बाइक बुलेट है लेकिन प्रोसेस हर बाइक के लिए सेम है। इस वीडियो में मैं रिले जो यूज़ कर रहा हूँ हॉर्न इंस्टॉलेशन के लिए, दैट इज़ मिंडा की रिले आती है और 80 रुपये की इसकी प्राइस होती है। 5 पिन रिले इसे कहते हैं। वैसे तो 4 पिन होती है लेकिन 5 पता नहीं इसमें क्यों लिखा हुआ है। तो इसे बाहर निकाल के रिले देखो ऐसे कुछ दिखाई देती है। आप जो लोकल विदाउट ब्रांड की यूज़ करोगे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, पूरी बॉडी उसकी प्लास्टिक की होती है, बट इसकी जो माउंटिंग क्लिप है वो मेटल की है। 4 बेसिकली इसके अंदर पिन होती हैं। ब्रांड का यही फ़र्क है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जो क्लिप है मेटल की है, माउंट करने के लिए नट बोल्ट लगा के बाइक में गाड़ी में कहीं भी माउंट कर देना। और जो प्रोसेस मैं बताऊंगा इट्स द सेम फॉर एवरी कार एंड टू व्हीलर। देखो अभी 4 टर्मिनल होते हैं, नंबरिंग यहाँ पे गिवन होती है। शुरू करेंगे सबसे नीचे 30, 86, 85 एंड सबसे ऊपर होती है 87 नंबर। अब सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। देखो जो 30 होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाती है, ये 30 वाला। 85, 86 गाड़ी से जो हॉर्न का वायर आ रहा है उसमें जाती है, एंड 87 जो बच गया वो हॉर्न के अंदर जाएगा। तो अभी प्रोसेस क्या है, देखो बुलेट के अंदर अभी एक ही हॉर्न आता है। क्लासिक 350 की अगर मैं बात करूँ, मुझे बाकी बाइक्स का नहीं पता, इसमें एक ही आता है और ये भी मिंडा का आता है। तो जो हॉर्न मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी मिंडा के ओरिजिनल जो हॉर्न है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी उसका बॉक्स दिखा के अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसा कुछ बॉक्स होता है मिंडा D95। इन हॉर्न की इंस्टॉलेशन मैंने एक बार अपनी डिस्कवर में भी पहले किया था, आप भी कर रहे हैं बुलेट के लिए। उनो मिंडा D95 हॉर्न स्पेसिफिकली फॉर बुलेट। प्राइस यहाँ पे लिखी हुई होती है 605 रुपये। कहीं पे आपको 650 भी देते हैं, कहीं पे 520 के भी, कहीं पे 450 के भी। मुझे मिले 450 मार्केट से। इसका ऑनलाइन लिंक मुझसे मत मांगना क्योंकि ऑनलाइन मैंने ये लिया ही नहीं है। 2 शेड के अंदर ही आते हैं। लेफ्ट में थोड़ा गोल्डन कलर आता है जो कि आपकी बाइक के लिए सही नहीं, आवाज़ फिट नहीं बैठेगी। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट रिले इंस्टॉलेशन विद 2 हॉर्न्स के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो मैंने बनाई यूट्यूब के ऊपर, उसे जाके देख सकते हो विद सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स। वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सच में बहुत इजी वे में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया सब कुछ। कुछ ज़्यादा स्टडी पैकिंग इसकी आपको नहीं मिलेगी। 2 हॉर्न और क्लिप्स इसके अंदर मिलेंगी। लो टोन का एक मिलेगा, एक हाई टोन का, दोनों मिलेंगे। और आप ऐसे मत करना कि एक हाई टोन का ले लिया, दूसरा कहीं लो टोन का कोई दूसरी ब्रांड का लगा रहे हो, आवाज़ मिसमैच हो जाएगी। हाई टोन ऊपर K95 लिखा बट बॉक्स पे D95, सो आई डोंट नो कि ये क्या होता है। पिछली बार लिया उसमें भी ऐसे लिखा हुआ था। दोनों हॉर्न देखो मैच करा के देख लो, जो स्टॉक हॉर्न है बुलेट की तरफ से वो सेम है। और ये इसमें L यानी कि लो टोन इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो आप हाई लो दोनों किसी भी तरफ लगा सकते हो। प्रेफर करो हाई लेफ्ट में लगाओ क्योंकि ओवरटेक करते हो तो लेफ्ट में हाई टोन आनी चाहिए। ये डुअल हॉर्न लगाने के लिए क्लिप्स इसके साथ आती है। मार्केट में इसे कहीं महंगी मत खरीद लेना, 10-20 रुपये की आती है मुश्किल से ज़्यादा 30 रुपये की। खुद भी बना सकते हो, अदरवाइज़ ये साथ भी आते हैं, इन्हें यूज़ करो। देखो टेंशन नहीं लेनी है, प्रोसेस एकदम आसान है। हॉर्न के क्लिप निकालो जो हॉर्न में लगे हुए थे कंपनी की साइड से, इनको निकाल के 85 और 86 नंबर जो रिले के अंदर है उसमें लगाना है। कोई भी टर्मिनल किसी भी साइड लगा दो, यानी कि 2 जो वायर है 85, 86, 86, 85 किसी में भी लगा दो, आमने सामने होने चाहिए, बस ऊपर नीचे मत लगा देना। फिर से 85 या 86 में किसी में भी कोई भी वायर लगा दो, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है रिले को एक ऐसी जगह पे फिट करो, एक तो ओपन एरिया में वो दिखे ना, ज़्यादा डस्ट उसके अंदर ना जाए, और माउंटिंग ऐसे करो कि सारे वायर्स की वो रीच में हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर्स आपको कनेक्ट ना करने पड़े। टाइटली सिक्योरली इसे एक जगह पे अच्छे तरीके से नट बोल्ट के साथ टाइट कर देना, फिर वायरिंग का काम शुरू होता है। क्योंकि रिले एक जगह पे फिट करने के बाद जो भी वायर्स की जो लेंथ होती है वो डिसाइडेड होती है कि आपको इतनी लंबी वायर चाहिए, फिर टेंशन नहीं होती है। सबसे पहले स्टॉक हॉर्न को निकालना है। इसका जो साइड है नॉइज़ साउंड वो सामने होती है, लेकिन मैं लगाऊंगा दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट में, क्योंकि आवाज़ फटती नहीं है तेज़ स्पीड के ऊपर जब हवा लगती है। दोनों लो टोन हाई टोन देख लो, क्वालिटी ऐसी होती है मिंडा के, कोई भी और अदर हॉर्न आप नहीं लगाओगे। एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया है, सेम हॉर्न मैंने लगाए थे डिस्कवर में तो आवाज़ अलग थी, सेम हॉर्न मैंने लगाया अपनी पल्सर में तो उसकी आवाज़ अलग थी। अब पता नहीं रिले का फ़र्क है किस चीज़ का, लेकिन आवाज़ अलग अलग आई है तीनों बाइक्स के अंदर। बाकी हॉर्न आप लगा सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रेफर्ड है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यही लगाओ बाकी मत लगाओ, इट्स अप टू यू ओनली। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है बुलेट के लिए। और चलो अभी स्टॉक हॉर्न को निकाल के उसी नट के अंदर एक लूज़ किया, और देखो साइड में मैं इसलिए करता हूँ ताकि आवाज़ फटे ना हॉर्न की। जब भी आप तेज़ स्पीड पे जाते हो हवा लगती है, ये जो सामने पत्ती होती है जो जब भी आप हॉर्न ब्लॉक करते हो तो इस आगे पीछे होती है, तेज़ हवा के दबाव की वजह से वो कई बार खुलती नहीं, इसलिए आवाज़ फटती है हॉर्न की, इसलिए मैं साइड में करता हूँ। एक और चीज़, हॉर्न लगाने के बाद कहीं भी ये टच नहीं करनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए, वरना आप वाइब्रेट करेंगे आवाज़ नहीं आएगी। तो किसी भी पार्ट को, इंजन को, पत्ती, क्लिप, कहीं भी ये टच नहीं करने चाहिए, इसे अच्छे से देख लेना।
चलो अभी वायरिंग का काम शुरू करते हैं। कंपनी की साइड से जो एक हॉर्न में क्लिप आए थे उनको अब लगा देना 85 और 86। रिपीट कर रहा हूँ, 85 86 में दोनों को कहीं भी लगा देना। ज़रूरी नहीं है कि एक वायर 85 में मैं कौन सी लगाऊँ, 86 में कौन सी लगाऊँ, कोई भी लगा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो अब चेक करने का तरीका बताता हूँ कि रिले काम कर रही है कि नहीं। इसे दबाओगे तो ये आवाज़ आनी चाहिए। हॉर्न्स के साथ ऑलरेडी ये क्लिप आती हैं, इन्हें कहते हैं पैरेलल वायर्स, कुछ भी आप बोल लो। तो जब भी डुअल हॉर्न आते हैं उसके साथ ही क्लिप्स आते हैं, क्योंकि दोनों हॉर्न्स को पैरेलली कनेक्ट करना होता है। सेकंड स्टेप वायरिंग का, देखो एक क्लिप मैंने किसी भी हॉर्न के ऊपर लगा दी, ठीक है। अब इसका दूसरा एंड मुझे कनेक्ट करना है दूसरे हॉर्न में। कहीं भी से कर सकते हो, टेंशन मत लेना कि कौन सी वायर कहाँ लगानी है। ऊपर वाली को ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऊपर कनेक्ट किया, जो ये वाला है, इसे आप ऊपर ही करोगे, ज़रूरी नहीं है। इसे ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कर देना, इस ऊपर वाले को उधर नीचे कनेक्ट कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। हॉर्न में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक वायर उसकी जो सिंगल बचेगी वो बच गई, वो मैं बाद में बताऊंगा उसका करना क्या है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर कौन सी लगाऊं नीचे कौन सी लगाऊं, आप बस ये कनेक्ट होने चाहिए और ज़्यादा भड़क नहीं लेनी है कि क्या कहाँ कौन सा कनेक्ट होगा। अब दूसरी वायर की बारी, ठीक है। अब जो भी टर्मिनल बच गया, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, उसे अब कनेक्ट कर देना। दोनों हॉर्न के एक एक लग गए, अब एक एक बच गए। तो जो बची हुई वायर थी उससे जो भी दो टर्मिनल हॉर्न के बचे हुए थे दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, हॉर्न के चारों टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। एज अ रिजल्ट अब ये सब लगने के बाद देखो ये दो क्लिप्स बच गए। अब आता है इनका मेन फंडा। अब इनमें से एक जाएगी रिले के अंदर, एक जाएगी अर्थ के अंदर। अर्थ कहीं भी लगा होगा बाइक में, तो अगेन कोई टेंशन नहीं है, कोई भी एक क्लिप रिले में लगा देना, बची हुई अर्थ में। चाहे पहले वाली अर्थ में लगा दो, दूसरी रिले में, चाहे पहले रिले में लगा दो, दूसरी अर्थ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी लगा दो, लेकिन टाइटली लगाना। अब देखो जो वायर का एंड बचा हुआ है उसे मैं डायरेक्टली रिले में कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे अलग क्लिप चाहिए। तो उसके लिए वायर को मुझे यहाँ से पील करके उसकी इंसुलेशन हटा के एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर मुझे उसमें ऐड करनी है। ये आप खुद से बना सकते हो अगर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, नहीं तो मार्केट से लाके उसे जोड़ देना। जो भी आप कनेक्शंस कर रहे हो अच्छे से टेपिंग करके साइड में उसे लगा देना। वायर जोड़ने का भी एक तरीका होता है, सीधे नहीं, दोनों को आपस में ऐसे जोड़ के उसे टेप करके साइड में लगा देना। अब क्या होता है, हॉर्न से जो एक क्लिप निकल के आई उसे लगा देना रिले के 87 नंबर टर्मिनल में। आई रिपीट 87 नंबर टर्मिनल में उसे लगा देना। अब रिले में बच गया एक, उसे अब बात करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। रिले में जो 30 नंबर बचा उसे कनेक्ट कर देना बैटरी के 30 नंबर टर्मिनल के साथ सबसे एंड में। बैटरी वाला जो भी वायर है उसे एकदम एंड में करना, क्योंकि इसमें करंट होता है। तो अगर आपने 30 वाला पहले कनेक्ट कर दिया तो जब आप बाकी वायरिंग करोगे तो वो कहीं भी टच कर सकते हैं, जो कि नुकसान आपको देगा ज़रूर। स्पार्किंग कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। तो जो बैटरी का बचता है 30 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, उसे करना सबसे एंड में। देखो जब भी आप वायर कनेक्ट करते हो तो बाकी लोग क्या करते हैं कि वायर को थोड़ा सा ज़्यादा छील के नट के आसपास लपेट के नट टाइट कर देते हैं। मैं वो काम नहीं करता हूँ, मुझे वो चाहिए ही नहीं। वायरिंग के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए बाइक गाड़ी में, क्योंकि बहुत डेंजरस आपके लिए हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है। तो ये क्लिप आती हैं अर्थिंग के लिए, अलग से आपको मार्केट में मिल जाएंगी, 1-2 रुपये की आती हैं। थोड़ा सा लोड लेने की ज़रूरत है इनको लगाने के लिए। आपके सामने आप खुद लगा लो, किसी से लगवा लो, लेकिन ये चीज़ करना नॉर्मल वायर को मत लपेट देना किसी नट पे, क्योंकि एट द एंड ओवर द टाइम की वो टूट जाती है वहाँ से। और मुझे काम एकदम परफेक्शन से करना बहुत पसंद है, चाहे मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। तो इसे अच्छे से बैटरी में अब मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी 30 नंबर टर्मिनल जो रिले का है वो अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, मैंने पहले बैटरी में उसे कनेक्ट किया, हो गया। अब क्या करना है, इस वायर का जो दूसरा एंड है जो आपने अभी बैटरी को कनेक्ट किया है पॉजिटिव पे, उसे एक बार सामने से टेप कर देना। क्या होगा कि जब आप वायर को इसे टंकी के नीचे से निकालोगे तो करंट है ऑब्वियसली उसके अंदर, तो वो टच कर जाएगा किसी भी बॉडी पार्ट पे। सामने से टेप कर देना। अब अगेन इस पे मुझे क्लिप लगानी है, क्योंकि इसे मुझे कनेक्ट करना है रिले में। तो हॉर्न की ये भी क्लिप आती हैं 1-2 रुपये की, आप इसे लगा लेना अगर लगा सकते हो, अदरवाइज़ किसी की हेल्प ले लेना, लेकिन लगा ज़रूर लेना। इसे टेम्परेरी काम मत करना कोई भी। अभी हम वायरिंग के लास्ट फेज़ में है, सारे कनेक्शंस एकदम टाइट होने चाहिए। अर्थिंग का क्लिप जितने भी हैं सारे एकदम टाइट होने चाहिए। अब क्या हुआ, एक वायर बच गई जो कि दोनों हॉर्न को कनेक्ट करने के बाद एक बची हुई थी। तो अब क्या करना होता है, आप जगह जगह से टच करा के देखिए हॉर्न का बटन दबा के, जहाँ भी हॉर्न की आवाज़ आए मान लो वही अर्थ है, और उसे वहाँ से अच्छे से टाइट कर देना। अर्थिंग वाली जो भी वायर बची सबसे एंड में, उसे अनपेंटेड नट होगा कोई भी, जहाँ पे थोड़ा पेंट उखड़ा हुआ होगा, उखाड़ मत देना ज़बरदस्ती। नई बाइक या गाड़ी में कोई भी एक ऐसा नट होगा जहाँ पे गाड़ी में ऑलरेडी अर्थिंग की हुई है, अगर वो टच में आपकी रीच में है तो कर देना, अदरवाइज़ किसी और नट में लगा देना। अभी मैंने यहाँ पे एक नट लगाया,
अर्थ वाली क्लिप, फिर एक नट लगाया, एकदम टाइटली उसे एकदम टाइट करना है नट को, और अच्छे से सारे कनेक्शंस हो गए। जिप टाइज लगा देना, टेप कर देना।